पुण्योदय जनित क्या कह रही दीदी? कुछ नहीं भैया जी। कि जो कुटिलता, छल कपट या मायाचारी रूप जो तुम आचरण करके सफलता की प्राप्ति कर लेते हो, उस सफलता की प्राप्ति किस पे है? पुण्योदय जनित पर है। और हम विचार क्या कर लेते हैं, हमें श्रद्धा में क्या उपादेयपना आ जाता है कि देखो सामने वाले के प्रति हमने जो मायाचारी या कुटिलता या छल कपट करा, वो उसमें हम सफल हो गए। और ये सफल किसकी वजह से हुए थे? पुण्योदय से। लेकिन श्रद्धान कहाँ आया हमारा? उस छल कपट पर, मायाचारी पर। कईयों बार हम अपने जीवन में ये देखते हैं कि हमने छल कपट करा, मायाचारी रूप आचरण करा, कुटिलता रूप व्यवहार करा और हम सफल हो गए। लेकिन ये भूल गए कि ये जो कुटिलता रूप तुमने आचरण करके सफलता प्राप्त करी थी, ये पुण्योदय जनित थी। क्योंकि दोषों से कभी किसी का उपकार हुआ है क्या? उपकार तो गुणों से हुआ है। जितना तुम्हारा उपकार होगा उतना सरलता से होगा। तो फिर ये क्या था? तो ध्यान में रखना, पूर्व के काल में तुमने सरलता नामक गुण से जो पुण्योदय खड़ा किया था, जो आर्जव धर्म को अंगीकार किया था, उसके माध्यम से जो पुण्योदय तुम्हारा साथ दे रहा था, उस पुण्योदय से तुम्हें जीवन में सरलता नामक जीवों का संयोग मिल गया। गुणी जनों रूप आर्जव धर्म के निमित्त तुम्हें मिल गए। लेकिन आज यदि तुम उनसे सरलता के गुण को छोड़कर उनसे कुटिलता रूप आचरण करोगे, मायाचारी रूप आचरण करोगे, तो नियम से पुण्योदय क्षीणता को प्राप्त हो जाएगा। और पुण्योदय क्षीण प्राप्त होगा तो तुम्हें जीवन में आर्ज धर्म के निमित्त मिलना दुर्लभ हो जाएगा। सरलता नामक आचरण करने वाले जीवों की संगतियां दुर्लभ हो जाएंगी। कभी विश्वास सोचा इस जाति से कि हमारे ऊपर आज जीवन में विश्वास की कमी क्यों हो जाती है? क्यों एक दूसरे के प्रति विश्वास और समझने की कलाएं कम क्यों हो जाती है? जब अंतरंग में एक खोटे अभिप्राय जन्म ले लेते हैं, जब अंतरंग में खोटे अभिप्राय जन्म लेते हैं, तो नियम से विश्वास नामक गुण खिसकता चला जाता है। कभी हमने इस जाति से विचार नहीं किया, लेकिन हम क्या सोचते हैं, दुकानदार हो तो कस्टमर को ठग लेते, तो देखो हमने आज सामने वाले को कितना अच्छा बुद्धू बना लिया। परिवार में अगर देखते हैं तो एक दूसरे रिश्तों में किस तरीके से दूसरे को छल के द्वारा ठग लेते हैं, मायाचारी रूप ठग लेते हैं कि देखो हमने सामने वाले को कितना अच्छा बेवकूफ बना दिया। अरे अपनी अज्ञानता तो देखो कि सामने वाले को जो तुमने ठगा है वो किसकी वजह से ठगा गया? क्योंकि तुमने पूर्व में आर्य धर्म की आराधना करी थी, इस आधार पे ठगा गया वो। वरना यदि तुम देख लो जो कुटिलता करते हैं उनकी पकड़ी नहीं जाती क्या? ठग करते हैं, छल करते हैं, तो उनकी मायाचारी अलग दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि मायाचारी भी उसी जीव का उपकार कर रही है जो पूर्व में जिसने सरलता नामक गुण को अंगीकार किया। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या कह देता है कि देखो हमने तो छल कपट करके अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर कर सामने वाले की गुप्त बातों को निकाल लिया।
अरे कैसे निकाल लिया? तुम्हारी मायाचारी, तुम्हारी कुटिलता सफलता को प्राप्त किस आधार पे हुई? क्या तुमने कुटिलता पूर्वक आचरण करने पर? नहीं, वह कुटिलता भी तुम्हारे पूर्व के सरलता और आर्जव धर्म के द्वारा अर्जन किए गए पुण्योदय से सफलता को प्राप्त हुई है। लेकिन हमने कभी ये विचार ही नहीं किया कि तुम जो छल कपट या ठग रूप आचरण कर रहे हो, खोटे अभिप्राय कर रहे हो, इसमें तुम्हारे पूर्व का अर्जन किया हुआ सरलता नामक पुण्योदय कितना क्षीण हो रहा है। कभी इस एंगल से सोचा है आर्जव धर्म के विषय पर कि बस अकेले मायाचारी नहीं करनी है, सरलता समझ नहीं। इतना विश्वास के साथ किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है, क्यों होता है? कभी सोचा? किसी परद्रव्य के प्रति विश्वास या श्रद्धा का गुण कहाँ से उत्पन्न होता है? कभी सोचा है कि उस व्यक्ति के अंतरंग में पाया जाने वाला आर्जव धर्म, उस जीव के अंतरंग में पाया जाने वाला सरलता नामक गुण, उसकी विश्वास नामक पुण्योदय को प्रखर कर देता है। तभी जाके आप विचार करना कि कहीं कहीं पर ये देखने में आता है ना कि भले ही हमारा बहुत अपना हो, बहुत संबंधी हो, रिश्तेदार हो, लेकिन उसके प्रति विश्वास नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन कोई जीव बहुत पराया हो, कोसों दूर रहता हो, लेकिन फिर भी उसके प्रति विश्वास बना रहता है। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा में उसके प्रति जो विश्वास आ रहा है ना, वो सामने वाले परद्रव्य की आर्जव धर्म और तुम्हारे अंतरंग में पाए जाने वाली आर्जव गुण की क्वालिटी के आधार पर मैच हो रहा है। तब जाके विश्वास आ रहा है कि हाँ, यह मेरा हितकारी है। अकेले हितकारी में भी नहीं, अहितकारी में भी जो विश्वास होता है वो भी आर्जव धर्म की क्वालिटी के आधार पर होता है। शत्रु के प्रति होने वाला विश्वास भी आर्जव धर्म के आधार पर उत्पन्न होगा, वरना वो भी उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन कभी इस बात को देखा जीवन में कि हमने अपनी कुटिलताओं से अपने टेढ़े मेढ़े जीवन को कितना बिगाड़ कर रखा हुआ है? क्यों नहीं आती है? पूजन में क्या, पूजन की लाइनें बहुत बड़ी हैं और समय हमारे पास अल्प रहता है, इसलिए कम उन लाइनों को लेने के लिए एक अलग से विषय चाहिए, इसलिए पूजन की लाइनें कम लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में पाई जाने वाली मायाचारी, छल कपट या कुटिलता रूप अभिप्राय कभी भी देखे कि जीवन में दूसरे के प्रति हमारे विश्वास की हानि कर रहा है? ये तो लगता है जब कोई अपना हम पर विश्वास नहीं करता है तो मन में पीड़ा तो होती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। लेकिन कभी ये विचार किया कि मैंने कहीं ना कहीं कुटिलता या मायाचारी करके आर्जव धर्म रूपी अर्जन पुण्योदय को छीण कर लिया, इसीलिए सामने वाले का मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा? ये विचार किया कभी? जिस दिन ये विचार करने लगोगे उस दिन दूसरे को जो दोषारोपण करते हो ना कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, ये सारे प्रवृत्ति जन्य दोष अपने आप छूट जाएंगे। विचार करो कि पद्म पुराण में राम सीता को वनवास भेज रहे हैं, भेज रहे कि नहीं भेज, लेकिन क्या सीता के प्रति विश्वास कम था? विश्वास तो ज्यों का त्यों अडिग था। इसका मतलब क्या था
कि उनके पास आर्य धर्म रूपी पुण्योदय जो का त्यों था, तभी तो विश्वास था। ये विश्वास श्रद्धा नामक गुण तुम्हारे आर्य धर्म के पुण्योदय रूप अर्जन से खड़ा होगा। लेकिन तुम इतना ही विश्वास दिलाते रहो कि मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन तुमने जो कुटिलता आचरण करके जो पुण्योदय क्षीण कर लिए हैं, वो कभी भी जीवन में तुम्हारे आपसी प्रेम संबंध में विश्वास पैदा नहीं कर सकते। क्यों लिखा ना, कपट न कीजिए कोई चूरन की पूर्णाव से, सरल स्वभावी हुए ताके घर बहु संपदा। चोरों की कभी भी नगर नहीं बसे हैं, कभी बस सके। और मतलब नगर होता है। चोर कितनी ही चोरी कर ले, लेकिन कभी नगर नहीं बसा सकता। क्यों नहीं बसा सकता? क्योंकि जो छल कपट से उसने धन अर्जन किया है, वो किसी के लिए विश्वास का पात्र नहीं होता। और जिसके पास सरल स्वभाव होता है, ताकि घर बहु संपदा। अब तुम कहो कि हम बहुत बड़ी दुकान खोल लें, बहुत बड़ा व्यापार चला ले, है ना, ये 3-3 4-4 बिजनेस कर ले, तो संपदा आ जाएगी। धन के अर्जन में, संपदा के अर्जन में व्यापार जरूरी है या सरल स्वभाव जरूरी है? अब आप कहोगे, अब आप विचार करोगे ये तो बिल्कुल एकदम विपरीत है। अब भाई जब तक हम मायाचारी ना करें, जब तक कुटिलता ना करें, तब तक तो हमारा व्यापार चलेगा ही नहीं। व्यापार नहीं चलेगा तो धन का अर्जन कहाँ से होगा? क्यों चाहिए जी? ऐसा ही है ना मान्यता में। अंतरंग में मान्यता तो यही है ना। जब तक हम कस्टमर से मीठी मीठी बातें ना करें, ना करें, उसे बारंबार ना समझाएं, तब तक वो कैसे हमारा क्लाइंट बना रहेगा? क्लाइंट रहेगा तभी तो आएगा ना पैसा। है मान्यता में ऐसा? ऐसा ही है। लेकिन ये सोचते हो कि वो जो क्लाइंट को तुम मायाचारी या छल कपट से समझा रहे हो, उसका 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 कारण तुम्हारे आर्य धर्म की पुण्योदय अर्जन से हो रहा है। वो मायाचारी जो सफलता प्राप्त कर रही है, वो पूर्व में आर्य धर्म नामक सरलता से अर्जन करी थी। लेकिन क्या वो आर्य धर्म के प्रति श्रद्धालु हुआ? बल्कि बल्कि जो छल कपट या मायाचारी रूप आचरण किया, उससे सफलता नजर आ रही है। इसे कहते हैं प्रबल मिथ्यात्व और अज्ञानता का उदय। जिस जीव के पास तीव्र प्रबल मिथ्यात्व और अज्ञानता होगी, वो गुण के द्वारा होने वाले उपकार को भी दोषों के द्वारा जानेगा। उपकार तो गुण के द्वारा हो रहा उसका, आर्जव और सरलता नामक गुण से उसका उपकार हो रहा, लेकिन देख कहाँ पे रहा है कि मैंने देखो ये दोष रूप आचरण किया, इस वजह से। चोर ने चोरी करी और चोरी में सफलता प्राप्त कर ली, तो हमें श्रद्धान क्या आया कि वो चोरी करके तो ये इतना बढ़िया हो गया। लेकिन ये विचार किया कि उस चोर की जो चोरी सफलता को प्राप्त हुई है, वो पूर्व में उसने ईमानदारी नामक पुण्योदय अर्जन किया होगा। तभी तो आज उसकी दोष रूप परिणति करने पर सफलता मिल रही है। वरना दोष रूप परिणति करके तो नियम से अपकार ही होगा ना।
ये तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। कभी विचार किया है इस जाति से कि आज हमारे जीवन में जो विश्वास प्राप्त हो रहा है वो पूर्व में आर्य धर्म के माध्यम से हो रहा है। आज यदि हमारे ऊपर कोई गुणीजन, कोई दो मित्रगण या घर के परिवार के लोग यदि हमें विश्वास के साथ देखते हैं तो वो हमने पूर्व में आर्य धर्म को अंगीकार किया है, उसका अर्जन है, सरलता जीवन में लाए हैं, तभी तो आज जीवन में लोग हमारे इस स्वभाव को विश्वास का पात्र समझते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर ली मायाचारी कर कर। विचार करके देखो, अब जीव के अंतरंग में मिथ्यात्व की इतनी तीव्र प्रबलताएं हैं कि दोषों के प्रति जब कार्य करते हुए उसे सफलता मिल जाती है ना, तो वो दोषों पर ही श्रद्धान कर बैठता है, गुणों पर नहीं आता। जबकि वो दोषों के प्रति जो प्रवृत्ति करके जो उपकार पा रहा है वो गुण का उपकार है, वरना दोषों से कभी किसी का उपकार हुआ है? हमेशा दोष से तो अपकार ही हुआ है। लेकिन जिस समय दोष रूप परिणतियां अपनाते समय, दोष रूप प्रवृत्ति करते समय तुम्हें जो सफलताएं मिल रही है, वो सफलता तुम्हारे पूर्व में गुण रूप आचरण करने का पुण्योदय जनित फल है। लेकिन उस पर तो विचार आता नहीं। कभी ऐसा विचार आया है कि किसी को ठगते समय ये विचार किया है कि अगर मेरे अंतरंग में सरलता रही तभी मैंने ठग लिया? कभी नहीं आया होगा। यही आएगा, देखो मैं कितना होशियार हूँ, सामने वाले को बुद्धू बना दिया मैंने। ज्ञानी जीव ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जीव छल कपट ना करते होंगे, मायाचारी ना करते होंगे, करते होंगे, ऐसा नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि भी हुए तो भी वे करते होंगे माया जनित कार्य, लेकिन उनके करते समय वे उस छल कपट को करते समय भी अपनी निंदा और गर्हा करते होंगे, तभी तो उस जाति का पुण्योदय उनका टिका रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक तरफ तो मायाचारी रूप आचरण करते हैं, कुटिलता रूप आचरण करते हैं, और उसकी निंदा गर्हा ना करते। निंदा गर्हा तो रही दूर, बल्कि उसको करते हुए अपने आप को और गर्व महसूस करते हैं कि हमने मायाचारी करके सामने वाले को ठग लिया, बुद्धू बना लिया। अपने खोटे अभिप्राय की कभी भी तुम्हें निंदा और गर्हा नहीं आ रही कि हम कितने खोटे अभिप्राय से सामने वाले से व्यवहार रखते हैं? ये विचार तो करो। और फिर कहते हो कि सामने वाले का मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है, ये ब्लेम करते हो। अरे विश्वास नामक गुण तो तुम्हारे सरल स्वभावी और आर्य धर्म के माध्यम से होगा। तुम यदि उसका अवलंबन लोगे तो तुम किसी को कुछ दिलाओ, विश्वास के कारण कराओ या न कराओ, फिर भी सामने वाले पर द्रव्य का तुम्हारे प्रति विश्वास रहेगा। सोच रहे हो कि नहीं जीवन? आज यदि हमें सच्चे देव पर विश्वास नहीं हो रहा है तो उसका कारण हमारे अंतरंग में पाई जाने वाली कुटिलता है। आयो को पकड़ने का विचार करो। आज जो बीच में आप देखते हो ना, संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को ना समझने वाला कार्य होता है, विश्वास नहीं बने रहते हैं, ये किसकी वजह से? कि जहां से कुटिलता जीवन में जन्म ले लेती है, वहीं से संबंधों में विश्वास कम होते जाते हैं, श्रद्धान कम होते जाते हैं। कहीं कहीं पर कुटिलता सफलता प्राप्त करती है, लेकिन वहां पे मात्र आर्य और धर्म के द्वारा पुण्योदय अर्जन करने पर ही प्राप्त करती है।
अगर पुण्योदय अर्जन ना हो तो तुम लाख कुटिलताएं करते रहो, तुम्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन इस जीव की अज्ञानता तो देखो कि अपने सरलता और आर्जव धर्म के पुण्योदय रूप अर्जन को करते हुए भी यह जीव अपने खोटे अभिप्राय को बचा नहीं पा रहा। लौकिकता में तो ठीक है, यदि तुम धर्माचरण करते हुए मायाचारी करोगे तो भाव भाव में भी सरलता और आर्जव धर्म को अंगीकार करना दुर्लभ हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना। जीवन के अंतरंग में यह बात बहुत अच्छी तरह से नक्की कर लो कि तुमने अपने जीवन को जितना टेढ़ा मेढ़ा बना के रखा है ना, उतना तुम्हें अपने आत्मग्रह में जाने के लिए उतना ही सीधा होना पड़ेगा। ये जो संसार में जो टेढ़ा मेढ़ा जीवन जी रहे हो ना, ये टेढ़ा मेढ़ा जीवन आत्मग्रह में जाने के लिए बहुत बड़ा बाधक कारण है। क्योंकि आत्मा के द्वार में जाने के लिए तो तुम्हें सरल और सीधे ही होना पड़े। वो उदाहरण देते हैं ना कि भले ही सर्प मार्ग पर लहरा के चलता हो, इतना ही टेढ़ा मेढ़ा चलता हो, लेकिन जब वह अपने ग्रह में जाता है तो सीधा ही जाता है। इसका कारण क्या है कि जब तुम्हें अपने आत्म ग्रह में आना पड़ेगा, आत्म घर में आना पड़ेगा, तो तुम्हें ये बहिरंग की कुटिलता रूप मायाचारी रूप आचरण अभिप्राय तुम्हें छोड़ने ही पड़ेंगे। तब जाके वास्तविकता से आर्जव धर्म की श्रद्धांता आएगी। जिस दिन यह बात जान लो, उस दिन तुम्हारे जीवन में देखो सरलता कितना उपकारी बनकर आता है। जीवन के अंतरंग में ये विश्वास की कमी तुम्हारी कुटिलता के पापोदय जनित है, और इस कुटिलता के पापोदय जनित को तुम्हें सरलता नामक पुण्योदय से ही क्षीण करना है। तुम जितना अपने गुरुओं के प्रति, संबंधों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति सरलता प्रस्तुतिकरण करोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में विश्वास दिन प्रतिदिन उठता चला जाएगा, सफलता को प्राप्त होता जाएगा। विचार करके देखो जीवन कि आज हमारे जीवन में ये जो कठिनताएं आ रही हैं, मधुरताएं चली गई हैं, संक्लेशताएं, बैर के परिणाम, एक दूसरे के प्रति चिढ़ने के परिणाम, संक्लेशताओं के परिणाम, एक दूसरे को देखकर जो द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं, संक्लेश भाव उत्पन्न होते हैं, ये कहाँ से आई? खोटे अभिप्राय जनित पापोदय से ही तो आ रही हैं। ये कुटिलता रूप आचरण करने से ही तो आ रही है। क्यों? आप विचार करो। आपको लगता है ना कभी कभी जैसे कोई व्यक्ति सीधा साधा हो तो अपन उसकी हंसी उड़ाते हैं, उड़ाते कि नहीं? कह रहे बहुत सीधा है, लेकिन सीधा होने के बाद भी तुम्हें उस पर विश्वास कितना है कि सीधा है भाई, वो गलत काम नहीं कर सकता। कभी सोचा इस विषय पर? सीधापना किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, लाभदायक है, ये ध्यान रखना। लेकिन हम आज के समय में क्या सोचते हैं, अरे भैया जी आज तो कंपटीशन का समय है, अगर एक दूसरे की छल कपट मायाचारी कुटिलता ना करे तो कैसे पता चले? होता कि नहीं? बिना मायाचारी करे, बिना कुटिलता करे तो हमारा लोक व्यवहार चल ही नहीं सकता। अब चलाओ लोक व्यवहार, हाँ लोक व्यवहार चलेगा, लेकिन ध्यान में रखना उस लोक व्यवहार में भले ही तुम कितने ही अच्छे और प्रीति शब्दों का प्रयोग करो, लेकिन विश्वास एक पल भी नहीं आएगा।
ध्यान में रख ले। और तुम जितना सरलता रूप आचरण करोगे उतना तुम्हारा लोक व्यवहार माधुर्य बन जाएगा। जीवन के अंतरंग में किसी के प्रति विश्वास पैदा करना हो या किसी को विश्वास बनाना हो तो वो मात्र एक सरलता और आर्य और धर्म के माध्यम से होता है। ये ध्यान में रख ले। भले ही आप ये कहो कि ऐसा क्यों होता है कि सामने वाला जीव किसी दूसरे के लिए तो विश्वास का पात्र नहीं है और मेरे लिए विश्वास का पात्र है, कभी विचार किया है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे और उसके आर्य धर्म की क्वालिटियां मैच हो रही हैं, सरलता के गुण मैच हो रहे हैं, उसका एक जैसा पुण्योदय फल रहा है, तभी तो वो सफलता हो रही है। जीवन के अंतरंग में इसको कभी आकलन किया कि जब संबंधों में रिश्तों में दरारें शुरू होती हैं, वो टूटते हैं, बेमनस्ताएं शुरू बढ़ती हैं, भाई भाइयों पर विश्वास नहीं होते हैं, माता पिता पर विश्वास नहीं होते हैं, पुत्र पिता पर विश्वास नहीं होते हैं, वो इसकी वजह से जब अंतरंग में कुटिल अभिप्राय शुरू हो जाते हैं, मायाचारी शुरू हो जाती है, तभी तो मायाचारी शुरू होती है और वो पुण्योदय क्षीण होता है और फिर इस जाति की संकलितताएं शुरू हो जाती है। सरलता के पुण्योदय अर्जन करने पर तुम्हारे जीवन में अपने आप विश्वास के लक्षण प्रस्तुत होने लगेंगे। अपने आप जीवों को ये लगेगा कि ये कभी भी हितकारी नहीं हो सकते, ये गलत नहीं हो सकते, ये सही ही होंगे। ये कहाँ से बन रहा है? मात्र आर्य और धर्म के अर्जन करने वाले पुण्योदय से। इसलिए कह रहे हैं कि भैया ये छल कपट कर कर अपने पापोदय को एकत्रित मत करो, पुण्योदय को एकत्रित करो। जीवन के अंतरंग में जब इस जाति के गुणों को पकड़ने का भरपूर प्रयास करोगे तो नियम से जीवन में बहुत ही सरलता और आर्य और धर्म की प्रवृत्तियां जब शुरू हो जाएंगी तो प्रकृति तुम्हारी विश्वास की अपने आप पैदा होगी। कोई कुछ कहता रहे लेकिन तुम्हारे अंतरंग में ये विश्वास चलेगा कि नहीं ऐसा है। आप विश्वास के साथ करो। आपके पास यदि आर्य और धर्म रूपी सरलता रूपी धर्म है तो आप जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे तो कितने ही जीव तुमसे कहे कि ये तो गलत मार्ग है, लेकिन तुम्हारा श्रद्धान और विश्वास यही कहेगा नहीं, यही सच्चा मार्ग है। हम कह रहे हैं कि हमें विश्वास क्यों नहीं हो रहा, हम मार्ग पे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? कभी देखो अपने जीवन में कि कहीं खोटे अभिप्राय से तो नहीं बढ़ रहे। धर्म मार्ग में कहीं तुम मान कसाई की प्राप्ति करने को तो नहीं बढ़ रहे, सम्मान पाने की ख्याति से तो नहीं बढ़ रहे। अभी जो खोटा अभिप्राय तुम्हारे अंतरंग में चलेगा तो तुम फिर वो धर्माचरण करोगे तो उस धर्माचरण में तुम भले ही कुटिलता करो, मायाचारी करो, लेकिन क्या तुम्हें उस मार्ग पे विश्वास होगा? जीवन के अंतरंग में जानते और भरपूर प्रयास करिए कि जितनी सरलता आएगी उतना विश्वास का गुण पैदा होगा, जितनी कुटिलता आएगी उतना अविश्वास और जीवन में माधुर्यता वाले जीवन संबंधों में टकराव शुरू हो जाए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज जो धर्म हमारे जीवन में सरलता विश्वास पैदा करता है और कुटिलता हमारे जीवन में से एक दूसरे के विश्वास को खत्म कर देती है। निशांकित पना जो जीवन में आएगा वो आर्य और धर्म के माध्यम से आएगा। जब तक निशांकित पना नहीं आएगा
ध्यान में रख लेना। इसलिए पहले आर्य धर्म को स्वीकार करने की कोशिश करो, जीवन में निशांकित बना अपने आप आ जाएगा। धर्म के प्रति विश्वास अपने आप लगेगा कि हाँ ये उपकारी मार्ग है। इसी पर शेष चर्चा आज इतनी रखते हैं, बस याद करें। जय जय भगवान। जय